मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड क्वेश्चन पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इससे आपके कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। यह किसने कहा है? B.O. स्मिथ ने कहा है। आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है व्याकरण में। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे? विषय वस्तु की प्रकृति। कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? तो अभिभावक नहीं है, क्योंकि अभिभावक इसमें संप्रेषक घटक नहीं आता। संप्रेषक के घटक में शिक्षक भी आ जाता है, पाठ वस्तु और छात्र भी। अभिभावक जो है वो नहीं आता है। अगला प्रश्न आता है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगला प्रश्न आता है कि उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कौन सा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? तो ये है विशिष्ट से सामान्य की ओर। आपका अगला प्रश्न आता है कि पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? तो ये है फ्रोवेल। छात्रों को अगला प्रश्न है, छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? तो ये वाद विवाद प्रविधि में आता है। अगला प्रश्न आता है कि प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर है सुकरात। अगला प्रश्न आता है कि संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण मंद गति से होता है, अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, तीव्र गति से होता है और स्पष्टता के साथ होता है। तो इसका आंसर है अनेक व्यक्तियों के साथ होता है। अगला प्रश्न है, कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है। तो ये इसका आंसर है बहुकक्षा शिक्षण। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर है पुनर्वलन कौशल। कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से इसका आंसर देखिए क्या है, छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है। तो कक्षा शिक्षण करते में शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से, तो इसके आंसर में ये दा वाला आ जाएगा, उपयुक्त सभी आ जाएगा, क्योंकि ये कक्षा शिक्षण से टीएलएम होता है, ये छात्रों के पाठ सहजता में बोधगम्य भी हो जाता है, छात्रों की मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है। और अगला प्रश्न है, फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है? तो फ्लैनल बोर्ड दृश्य है। और अगला प्रश्न आता है, कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है? तो कंकड़ पत्थर टहनियाँ और ये जो पत्तियाँ हैं, ये सब प्रकृति प्राप्त टीएलएम है। जो मानचित्र है ये मानव निर्मित है, तो ये प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है। अगला प्रश्न आता है कि ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य, ये तीनों हैं। और अगला प्रश्न है कि सविद्या या विमुक्ति शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? ये आदर्शवादी विचारधारा का मानना है। अगला प्रश्न आता है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है। तो ये शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर है। अगला प्रश्न आता है, शिक्षण एक त्रिविध प्रक्रिया या कथन किसका है? ये जॉन डीवी ने कहा है। और अगला प्रश्न आता है कि संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो ये कम्यूनिस है। और संप्रेषण के प्रकार कितने होते हैं? संप्रेषण के प्रकार 2 होते हैं। प्रोजेक्ट पद्धति की जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। आपका अगला प्रश्न आ जाता है कि शिक्षण निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत भी है, रुचि का सिद्धांत और नियोजन का सिद्धांत भी है। परिणाम जो ये है परिमाण, इसका सिद्धांत नहीं है। तो ये आपका इसमें ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? तो व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, खेल विधि या फिर कहानी विधि। तो इसमें कहानी विधि प्रविधि है, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला आता है कि सुकराती प्रविधि कहते हैं। तो ये हम इसका आंसर पहले भी देख चुके हैं, इसका आंसर है प्रश्नोत्तर प्रविधि। अगला प्रश्न है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है, जबकि बाल केंद्रित में
बालक होता है। शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं डी एलेन। अगला प्रश्न है कि पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है, तो इसका उत्तर है पूर्व ज्ञान। अगला प्रश्न है कि व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। व्याख्यान जो विधि होती है उसमें छात्र निष्क्रिय बने रहते हैं क्योंकि वो मूक होकर उसको सुनते रहते हैं। और अधिगम का अर्थ है सीखना। अब देखिए इसमें ये प्रश्न आ गया है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, कथन है। ये किसने कहा है? जॉन डेवी ने। ये 2022 में भी आया है। अगला प्रश्न है कि किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? तो ये है स्पेंसर। अगला प्रश्न है कि संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस का आशय है, इसका है सामान्य। इसका अर्थ है कम्युनिस का सामान्य। संप्रेषण के तत्व हैं, तो संप्रेषण के तत्व हैं संदेश भी है, माध्यम भी है और स्रोत भी है, तो इसके तीनों हो जाएंगे। और अगला प्रश्न आता है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। ये 2022 में भी आया था क्वेश्चन। अगला है प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक हैं, तो इसके जनक सुकरात हैं, जैसे कि हम लोग तीनों क्वेश्चन पेपर में पहले के देख चुके हैं। निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है, तो निदान की प्रक्रिया समस्या समाधान होती है। निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है, प्रश्न पूछ रहा है तो इससे समस्या समाधान, इसका ये आंसर हो जाएगा। शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है? तो इसमें बृहद पाठ्य पुस्तक का जो है वो समावेश नहीं होता। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पाठशाला विद्यालय को ध्यान की संज्ञा दी है, तो इसका आंसर है फ्रोवेल। अगला है क्वेश्चन की व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, तो व्याख्यान विधि में छात्र निष्क्रिय बने रहते हैं। प्राचीन कालीन शिक्षण प्रविधियाँ थी, शिक्षक केंद्रित थी। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है, तो इसका आंसर है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास किया